आजकल तो सिजेरियन डिलीवरी होता है ज़्यादातर, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, कितने घंटों के बाद ही फर्स्ट मिल्क देना चाहिए, कब कब देना चाहिए मिल्क, जी। फीड कराना चाहिए? डिपेंड इस बात पे करता है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल सिज़ेरियन डिलीवरी का नंबर बहुत ज़्यादा होने लगा जी। है, तो यूजुअली इमीडिएट आफ्टर सिज़ेरियन मदर इस कंडीशन में नहीं होती है कि बच्चे को इमीडिएटली फीड करा सके। हम्म। उस कंडीशन में हम लोग मदर को या जो उनके अटेंडर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हमको एज अर्ली एज पॉसिबल देना है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में ज़रूर हमारा कोशिश ये रहता है कि विद इन हाफ एन आवर बेबी को हम ब्रेस्ट फीड करा सकें। उसके पीछे भी पूरा साइंस है कि डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे का जो एक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा बिगरस होता है इनिशियल फर्स्ट हाफ आवर में। जो आधा घंटा इनिशियली बेबी होता है उसका रूटिंग सकिंग तीनों रिफ्लेक्सेस बहुत जो है बिगरस होते हैं। सो बच्चे को यदि उस समय यदि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया जाता है, ब्रेस्ट के पास लाया जाता है, तो बच्चा बहुत प्रॉपरली फीड करता है। हम्म। और दूसरा, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग देने का बेनिफिट एक ये भी है कि जब बच्चे को हम नाल से अलग कर देते हैं तो ऑब्वियसली अब उसका ग्लूकोज सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई हमने ब्लॉक कर दिया ब्लॉक है। कर दिया। तो यदि बच्चा बहुत लंबे समय तक भूखा रखेंगे और बच्चे को फीड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बच्चे के हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के या लो शुगर में जाने के चांसेस होते जी। हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में हमारी कोशिश होती है कि विद इन हाफ एन आवर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकें, और सीजरियन डिलीवरी में एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद डिलीवरी जैसे पोस्ट डिलीवरी सेकंड थर्ड डे होता है, तो हम्म। यूजुअली मदर को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एजुकेट करते हैं जी। कि डिमांड ऑन फीडिंग होना चाहिए, बच्चा जब भी फीड मांग रहा है आपको हाँ। देना है। और यूजुअली जो पीरियड होता है वो 2 आवर्स 2 एंड हाफ आवर्स के इंटरवल जी। पर जी। हमको फीड देना होती है। सो ऐसे करीब एक 24 आवर्स में हम देखें एक दिन में, तो करीब करीब एक 10 से 12 फीड बच्चे जी। को जी। देना जरूरी है।